आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। आज इतनी देर को वीडियो बनाने का कारण बहुत महत्वपूर्ण है। कल यानी 30 मार्च से नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। कल का दिन हिंदू संवत्सर 2082 कल से प्रारंभ हुआ। कल से ही चैत्र की नवरात्र की परिवा है और शक्ति की उपासना के 8 दिन प्रारंभ हो। कल कई मायनों में ऐतिहासिक है। कल कई महापुरुषों का जन्मदिन भी है, जिनमें एक है आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार। डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार ने का जन्म चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ था। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना वर्ष 1925 में की। वो दिन था दशहरा का, जो शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन होता है। केशवराम बलराम हेडगेवार द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में कल आज़ादी के 78 सालों बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। साथियों, ये आकस्मिक नहीं है, ये अनायास भी नहीं है। इसके पीछे बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, बड़े गूढ़ मतलब छिपे हुए हैं, जो कि आपको अगले 7-8 दिनों में दिखाई पड़े। नागपुर के एक मेरे मित्र पत्रकार, जो पिछले 30 सालों से संघ को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और संघ मुख्यालय की एक एक गतिविधियों से हमेशा परिचित रहते हैं, आज दोपहर में उनसे हुई मेरी दूरभाष पर वार्ता के अनुसार जो संकेत मिल रहे हैं, वो भारत की राजनीति में, खासकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक भूचाल भी ला सकते हैं। मेरे साथी पत्रकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्याह्न में आरएसएस मुख्यालय पहुंचेंगे, तो गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी गंभीर चर्चाएं होंगी। इन चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी चर्चा होगी। 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने पर भी होगी और योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी। बड़ा महत्वपूर्ण है कल का दिन, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के। हम इसको ब्रेकिंग कह सकते हैं, बिग ब्रेकिंग कह सकते हैं। और जैसा कि नागपुर मुख्यालय के सूत्रों से पत्रकार साथी महोदय से हमें मालूम हुआ, उसके हिसाब से अगले 1 हफ्ते से 15 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने वाले। पहला फैसला तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ही होना है, जिस पर काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी और काफ़ी दिनों से अटल भी रहा था। कारण था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की गुजरात लॉबी, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उनमें मतैक्य का न होना।
शुरू में जैसा कि बहुत हमारे जानकार साथी जानते हैं कि संघ द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम प्रस्तावित किए गए, जिनमें पहला नाम संजय जोशी, दूसरा नाम वसुंधरा राजे और तीसरा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन भाजपा की गुजरात लॉबी द्वारा ये तीनों नाम नकार दिए गए। इन तीनों नामों के नकारने के बाद संघ चुप हो गया और संघ की चुप्पी का मतलब नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। अन्य तमाम तरह के मतभेद थे दोनों के बीच में और ये धीरे धीरे गहराते जा रहे हैं। संभवतः इन्हीं गहराते मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी के सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि संघ मुख्यालय जाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से एक पर एक चर्चा की है और उसी का परिणाम है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय में पहुंचे। यद्यपि नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के रूप में, संघ के स्वयंसेवक के रूप में हजारों बार संघ मुख्यालय जा चुके हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री रहते हुए और एक बार तो नागपुर में रात प्रवास करने के बाद भी अभी तक संघ मुख्यालय नहीं गए। तो कल की मुलाकात एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। हमें विश्वास है कि होने वाले परिवर्तन सकारात्मक होंगे और राष्ट्र हित में होंगे। एक बार आप सभी को कल से प्रारंभ होने वाले नव संवत्सर की हार्दिक बधाई देते हुए अनुरोध है कि आप फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और कल का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल। मैं हूं रमेश मोहन।